So in this video, we will talk about another thing which is related to finance. As a financial advisor in this YouTube domain, or we can say that in this platform, so I will also be understanding the things by which the person or any individual which are having issues regarding their financial planning, financial management or anything related to finance. तो मैं इस वीडियो में इस चीज़ पे और चर्चा करूँगा। मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो, कि मेरे जो भी मेजर क्लाइंट्स हैं, मेजर व्यूअर्स हैं, वो दोनों लैंग्वेज को बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए मैं आई विल ऑलवेज ट्राई टू मेक अ हेल्दी कन्वर्सेशन इन बोथ bilingual. We can say that bilingual. So in this video, our topic is how to use credits. Means here the term credit is basically for loans or credit cards. Credit cards is also a short term loan जो हम लेते हैं, बोरो करते हैं फॉर 45 days और फॉर 1 month डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल क्रेडिट कार्ड कंपनीज। अब होता क्या है इसमें कि लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड जैसे ही उनको मिल जाता है, खासकर जब उनकी नई नई जॉब लगती है या फिर कहीं से भी वो ITR फाइल कर लिया अगर किसी ने, और ट्यूशन फीस या कुछ भी दिखा के, और उसके बाद उसे वो क्रेडिट कार्ड मिल गया एक अच्छे खासे लिमिट के साथ, तो वो उसे एक्सेस यूज़ करने लगते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्रेडिट कार्ड को कंपनी को जो बेनिफिट होता है, आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड लेने के बहुत सारे बेनिफिट बताए जाते हैं। पहला कि बहुत सारे कैशबैक होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप रिडीम कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग उनके रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे जो उनकी सब्सिडरी कंपनी होती है, तो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म को, जिस पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। तो ये हमारे लिए तब सही है जब हम उस क्रेडिट को उस समय यूज़ करें जो हमारे लिए एकदम बेनिफिशियल है, और उसका हमारे पास एड ऑन होना चाहिए। एड ऑन इन सेंस कि हमारे पास अगर हम 2 रुपये हैं हमारे पास और हमको 1 रुपये का कोई सामान खरीदना है, फॉर एग्जांपल छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि क्रेडिट कार्ड से आप उस 1 रुपये को पे कीजिए, ठीक, क्योंकि आपके पास उसका 1x ज़्यादा है, हमने समझ रहा है ना। 2:1 का अगर रेशियो मानेंगे तो उस पे प्रोपोर्शन में आप अगर खर्च करते हैं तो आप एक हेल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि इन केस ऑफ एनी कैलामिटी ऑफ फाइनेंशियल, अगर आप इंसॉल्वेंट हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास उतनी लाइबिलिटी ज़्यादा है और पे करने के लिए आपकी क्षमता कम है, ठीक है, आपके जो डेप्ट हैं, आपके जो उधार हैं वो ज़्यादा हो गए हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन आपके पास पे करने की क्षमता जो है वो बहुत कम है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, खासकर आपके फाइनेंशियल्स के लिए, और उससे आपका मेंटल पीस और सारी चीज़ें पूरी तरीके से संबंधित होती हैं। तो इसलिए मैं इस मुहिम को किया था कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे होता क्या है कि हम पूरी तरीके से जो आज के सिनेरियो में फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो अगर हमारा फाइनेंस अच्छा होगा तो हम कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ में और सारी चीज़ों में हेल्दी बिहेवियर कर पाएंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह पाएंगे। तो होप आपने ये चीज़ समझा होगा। हम इसको फिर रिपीट कर देते हैं। इसमें सीन ये है कि आपको करना है, कोई भी चीज़ आप एक्सपेंस करना चाह रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप उन्हीं को कीजिए जिसका आपके पास 1x हो, मिनिमम है, ये मिनिमम 1x होना चाहिए। अगर ये आप अप्लाई करते हैं रूल, तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड यू विल नेवर फेस एनी फाइनेंशियल कैलामिटी और फाइनेंशियल डेप्टनेस इन योर थ्रू आउट योर लाइफ जर्नी। तो होप आपने ये चीज़ समझा होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, just comment on this video, and I will definitely reply on that, and with solution which is helpful for you. Thank you. Stay updated, stay connected. Happy investing, happy financing.